देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री ग्रीष्म काल बिता करके मध्य प्रदेश के सागर नगर में विराजमान थे। ग्रीष्म काल का आखिरी समय चल रहा था। चतुर्मास कहाँ होगा गुरुवर का, सभी लोग अपनी अपनी चर्चाओं में लगे थे। आचार्य श्री किसी को कुछ कहते तो है नहीं, अंदर अंदर संयोजना चलती रहती है। चतुर्मास का समय एक विशेष समय माना जाता है। मुनि जीवन में प्रवास के संदर्भों में योग धारण का कथन शास्त्रों में आता है। मूलाचार आदि विशिष्ट ग्रंथों में 3 तरह के योगों का कथन है। ग्रीष्म योग, वर्षा योग और शीत योग। गर्मी के समय में गर्मी की तीक्ष्णता रहती है। सर्दियों के समय में सर्दी की तीव्रता में सभी के शरीर में विटामिन सी करने का जोर रहता है। और वर्षा के दिनों में बारिश का काल होने से प्राकृतिक दृष्टि से आवागमन में बाधा होती है। तीनों योगों के बारे में मूलाचार ग्रंथ में ये कहा है कि 12 माहों में से 2-2 माह तो मौसम की तीव्रता के रहते हैं, 2-2 माह उसके सहयोगी रहते हैं, उनमें थोड़ी सी साम्यता रहती है। गर्मी और सर्दी के योग में संग अपने स्वास्थ्य और आवश्यकता को देख करके रुक सकते हैं, रुकना चाहिए। पर रुके ही ऐसी अनिवार्यता नहीं है। यदि उनका कोई लक्ष्य है, कहीं विशेष प्रयोजन से उन्हें पहुंचना है, तो सर्दी गर्मी के संपूर्ण समय में भी विहार कर सकते हैं और उनका वह योग गमन योग के नाम से माना जाएगा। यानी गर्मी और सर्दियों में रुके ही ऐसी अनिवार्यता नहीं है। रुके अच्छी बात है, अनुकूलता देख करके संघ कार्य करते हैं, पर वर्षा योग जैसे रुकने की अनिवार्यता नहीं है। किंतु वर्षा योग की एक अनिवार्यता है। वर्षा योग में नियम रूप से, निश्चित रूप से उन दिनों में रुकना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ता है। अब चाहे प्रकृति में बारिश हो या ना हो,
ऐसा जरूरी नहीं है कि बारिश होगी तभी रुकेंगे। बारिश ना भी हो उन दिनों में तो भी नियम के अनुसार उन दिनों में रुकना ही पड़ेगा। और अन्य दिनों में यदि बारिश होना शुरू भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं कह सकते अब बारिश शुरू हो गई तो वर्षा योग धारण कर लो। नहीं, वो बेमौसम की बात अलग है। सर्दियों में मैंने गुरुवर के शीत योगों को देखा है, गर्मियों के मैंने गुरुवर के ग्रीष्म योगों को देखा है। सहज रूप से दिन में खान पान करने वाले, कई बार पानी पीने वाले लोगों को भी मौसम की तीक्ष्णता में असुविधा होने लगती है। फिर तपस्रण में ढले हुए संघ, महाव्रतीजन, व्रतीजन इन मौसम में भी कैसे साधना करते हैं, ये देखते देखते अब अपन को सहज लगने लगा है। लेकिन सहज नहीं है, लगने लगा है सहज, क्योंकि अब खूब सारा देखने को आ रहा है तो नयापन जैसा कुछ लगता नहीं है, पर सहज है नहीं, कठिन है। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि सन 1990 में ग्रीष्म काल के समय मध्य प्रदेश के एक ग्राम में हम लोग रुके हुए थे। मौसम की कुछ प्रतिकूलता थी, स्वास्थ्य प्रतिकूल हुआ। सहपुरा ग्राम में थे, जबलपुर के पास। तो समाज बंधुओं ने जानकारी लेकर के ग्वालियर के एक बैनी माधव शास्त्री ब्राह्मण पंडित जी थे, वो बड़े वैद्य थे, कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, उनको बुलाया दिखाने के लिए। तो उनको पहली बार ऐसा किसी मुनि के पास आने का अवसर मिला। उन्हें ऐसी कल्पना नहीं थी। जैन मुनि के बारे में जानकारियां तो रखते थे, लेकिन इतनी निकटता से कभी उनको बातचीत करने का मौका नहीं मिला। वो आए और बातचीत करते करते पूछताछ भी कर ली, समझ भी लिया, मौसम भी समझ रहे थे। तो फिर उन्होंने जो भी अपना फार्मूला बनाया, वो कहने लगे कि दिन में 3 टाइम आपको ये दवाइयाँ लेना पड़ेंगी। तो हम हंसने लगे, लोग भी हंसने लगे। वो कहने लगे, वैद्य जी, महाराज जी तो एक ही बार लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि दवाई वगैरह एक बार ले लो, थोड़ा हम डोज बढ़ा देंगे। तो पानी तो 2-4 बार चलेगा ना? तो बोले नहीं, पानी भी एक ही बार लेते हैं। तो उन्होंने बहुत आश्चर्य प्रकट किया। बोले ऐसी गर्मी में एक बार ही आप ले रहे हैं? तो हमने कहा ऐसी गर्मी में नहीं, ये तो 365 दिन का काम है, सर्दी गर्मी सब बराबर है। और आपको मालूम नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि एक बार का हो भी जाए, अंतराय भी आते हैं हम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से। तो फिर उस समय फिर कुछ भी नहीं लेते, और आश्चर्य करने लगे। तब उन्होंने कहा कि जो अभी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के मौसम में दिन भर के लिए कम से कम 6 लीटर पानी तो हर आदमी को चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो आप क्या करते होंगे? हमने कहा दिन 2 दिन आप रुको, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और हमने कहा कि ये साधना आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है, प्रामाणिक है, बरसों से चली आ रही है, वैज्ञानिक है, इसीलिए यह आज तक चली आ रही है। आश्चर्य हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम और आप अभ्यास में ढले हैं, हम और आप देख रहे हैं तो सहज लगने लगा है। लेकिन जिन्हें इस साधना का परिचय नहीं है, जो पहली पहली बार ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुवर ने अपने जीवन को कैसे ढाला,
कहाँ कर्नाटक का प्रांत, उस जलवायु में ढला हुआ उनका शरीर, वहाँ से निकल कर के कहाँ राजस्थान में आए, राजस्थान की जलवायु, उसमें उन्होंने अपने शरीर को ढाला और वहाँ से फिर विहार करते हुए मध्य भारत, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों में आना हुआ और उसमें अपने शरीर को ढाला। जलवायु उन्हें अनुकूल है कि प्रतिकूल है ये कौन जाने, लेकिन शरीर को वो ढाल रहे हैं और ढल गया है उनका शरीर। और ढलते ढलते आज जिस तरीके से उनका जीवन दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी चर्या को, अपने आहार को व्यवस्थित किया है, आज बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, सामान्य बात नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री सर्दियों में बहुत सर्दी सहन करने वाले भी हैं, खुद आँखों से देखा है, और गर्मियों में स्वाभाविक रूप से भी बहुत गर्मी सहन करने वाले हैं, ये भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा है। बाहरी साधन तो गुरुवर को, आचार्य श्री को या संघ को है ही नहीं, और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि साधु की शोभा तो साधनों से नहीं होती, साधना से होती है। साधु की शोभा साधनों से नहीं, साधना से होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे ये सब चीज़ें हैं तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ये दुनिया की नज़र हो सकती है। लेकिन जैन साधना पद्धति में, श्रमणचर्या में साधनों को महत्व नहीं है। साधन संसाधन भौतिकता के माध्यम बनते हैं, ये गृहस्थों के उपयोग में आने वाले तो हो सकते हैं, गृह त्यागियों के लिए इनकी अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए और रखने का उनके लिए कोई मार्ग भी नहीं है। हाँ, शरीर यदि अपना उतना प्रकृति में साथ नहीं दे पाता है तो प्रकृति की विरुद्धता से बचाव करें, और स्वाभाविक रूप से जो भी नेचुरल कक्ष हैं, कमरे हैं, धर्मशाला हैं, भवन हैं, मंदिर परिसर हैं, सर्दी गर्मी से उनमें रह कर के बचाव करें। बचाव करने का कोई निषेध नहीं है, बल्कि उपदेश भी है। प्रकृति सबकी एक सी नहीं होती है, शरीर साधना का माध्यम है, उसे व्यवस्थित रखने के लिए मौसम की तीक्ष्णता से बचाव कर लेना भी जरूरी है। और उस प्रबंध में जो भी योग्य हो, ये प्रदेश ज़्यादा गर्म लगता है, ऐसे प्रदेश में चले जाओ जहाँ तुम्हारी प्रकृति जमे, ये प्रदेश ज़्यादा ठंडा है, ऐसे प्रदेश में चले जाओ जहाँ पर तुम्हें थोड़ी उष्णता मिले, सर्दी गर्मी से बचाव हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। यह साधक के लिए एक सहज आवश्यकता भी होती है। फिर अपने पुरुषार्थ से उसे कैसे कैसे बढ़ाएं, वो उसका अपना स्वयं का भाव है। लेकिन साधनों से बचना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि साधनों का कोई अंत नहीं होता, और साधनों के आदि एक बार कोई हो जाए तो फिर वो त्याग जैसा स्वरूप और फर्क समझ में नहीं आता है। गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं को, अपने आप को और संघ को प्रारंभ से ही इस रूप में ढाला है जो आज भी चल रहा है। बैयावृत्ति साधु की, त्यागी की खूब होना चाहिए, उसमें ग्रस्तों के द्वारा कोई कमी नहीं होना चाहिए। गर्मी के मौसम में ऐसी बैयावृत्ति उनकी होना चाहिए कि उनको गर्मी का एहसास कम हो या थोड़ी सी उनकी प्रकृति में अनुकूलता बने। सर्दियों के दिनों में भी करें। बैयावृत्ति सेवा में किसी भी त्यागी पिच्छीधारी की कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन साधनों से स्वयं बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए। ये भी एक अच्छे गृहस्थ का एक धर्म भी माना गया है। बाकी सेवा में तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। आचार्य श्री ने अपने जीवन में इस बात पर बहुत गौर किया है, और समाज में रहते हुए भी इस लक्ष्मण रेखा को कभी किसी को उल्लंघन नहीं करने दिया। लक्ष्मण रेखा कह रहा हूँ
कितने ही कोई भी साधन संपन्न लोग आ जाएं तो दूरी बना करके उनको मार्गदर्शन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बातचीत कर ली, पर संघ की चर्या में कहीं किसी का हस्तक्षेप इन मामलों में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और यही कारण है इस कलिकाल पंचम काल में भी आज संघ और विशेष रूप से गुरुवर आचार्य श्री अपनी अलग प्रकार की पहचान बनाए हुए हैं। जैन ही नहीं बल्कि जैनेतरों के ख्याल में भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। इस वर्ष के चतुर्मास की संभावनाएं, कहें अटकलें, बहुत तेजी से चल रही थीं। व्हाट्सएप का ज़माना है, हर आदमी स्वतंत्र है अपने मन का मैसेज डालने के लिए संभावित संभावित संभावित, और चल रहा था। गुरुवर आचार्य श्री उस समय सागर स्थित भाग्योदय में विराजमान थे। आसपास के इलाकों से, क्षेत्रों से समाज बंधु, क्षेत्र कमेटियां आकर के निवेदन कर रही थीं। आचार्य श्री स्वयं चतुर्मास के बारे में विचार कर रहे थे। स्वयं सागर की समाज प्राणपण से प्रयासरत थी कि चतुर्मास का समय सामने है, 15-20 दिन ही बचे हैं, तो अब चतुर्मास का लाभ सागर को ही मिलना चाहिए। और हुआ यूं भी कि कुछ समय के प्रवास को देख करके गुरुवर ने स्वाध्याय भी संघ का प्रारंभ करा दिया। और जब स्वाध्याय संघ का प्रारंभ हो गया तो व्हाट्सएप तेजी के साथ फैल गए। चतुर्मास सागर में ही, चतुर्मास सागर में ही स्वाध्याय प्रारंभ, और बड़ी बड़ी तैयारियां प्रारंभ हो गई। आचार्य ने कुछ कहा ही नहीं, करो ये कहा भी नहीं था, ऐसा मत करो क्यों कहें चर्या चलती रही, जगह जगह से लोग प्रयासरत थे। भोपाल वाले भी इस वर्ष काफ़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। समाज तो वर्षों से भावना भा रही थी कि भोपाल महानगर मध्य प्रदेश की राजधानी को चतुर्मास का इस वर्ष का अवसर मिले। कमेटियों पर कमेटियां बार बार आकर के निवेदन कर रही थीं। आचार्य श्री भी सुन करके बस चुप रह जाते थे, विचार करते रहते थे। इस वर्ष समाज बंधुओं के साथ में, कमेटियों के साथ में उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत भावभीना गुरुवर को निवेदन किया था कि गुरुदेव, मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में, शहरों में आपने लाभ दिया है, मैं स्वयं आपका लाभ लेता रहा हूँ। हमारी भावना है कि आप राजधानी भोपाल पधारें तो समाज तो लाभ लेगी, बड़े स्तर पर राजनीतिक लोगों को भी आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा निवेदन वो कुंडलपुर महामस्तकाभिषेक के समय से करते आ रहे थे। आचार्य श्री स्वाध्याय प्रारंभ करा चुके थे। संगस्त मुनि जन भी आश्वस्त जैसे हो रहे थे कि अब समय ज़्यादा नहीं है, स्वाध्याय शुरू हो गया तो अब चतुर्मास यहीं होगा। लेकिन देखते क्या हैं कि एक दिन तारीख 9 जुलाई की थी, कमेटी के लोग आए हुए थे। उसमें एक अति उत्साही बालक युवा भी सम्मिलित था, वो भी अपनी भावनाएं लेकर के आया था। बड़ी देवरी बीनावारे के पास में जो है, वहाँ से कोयला वाला परिवार, लक्ष्मीचंद जी का परिवार, उनके पुत्रों के द्वारा की जाने वाली सेवाओं को सभी जानते हैं। तो उनके परिवार का ही सदस्य था, भोपाल में रहता था। और वो आया, जिस तारीख में आया वो 9 तारीख थी। आचार्य श्री के उसने दर्शन किए, कमरा देखा तो कमरा 9 नंबर का था। और उसे लगा आज 9 तारीख है, कमरा नंबर 9 है, तो कुछ ऐसा ही योग बना करके निवेदन करना चाहिए। वो भोपाल से 7 श्रीफल लेकर के आया था, ये सोच करके कि 7 श्रीफल चढ़ा के साथ साथ विहार करने का ऐसा भाव प्रकट करेंगे। लेकिन 9 जुलाई
ख्याल में आई और 9वें नंबर का कमरा देखा तो उसने तुरंत अपने ड्राइवर को कहा कि 2 श्रीफल और ले आओ, 7 की जगह 9 श्रीफल गुरुवर को चढ़ाएंगे। और उसने अपने दोनों हाथों में ऐसे करके 9 श्रीफल लिए, कक्ष में अंदर गया और गुरुदेव श्रीफल अर्पित हैं, आज 9 जुलाई की तारीख है, 9वें कमरे में 9 नंबर के कमरे में आप विराजमान हो और 9 श्रीफल अर्पित करके आपसे निवेदन करते हैं कि आप भोपाल के लिए विहार करें। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। और क्या बात उसने आगे बढ़ाई, गुरुवर ये सन 2016 का है। कौन सा सन है? 2016। अब 2016 का है तो 2 6 और 1 9। अच्छा श्री ऐसा। फिर कहने लगा राजेश कि गुरुदेव यहां से भोपाल जहां पर है 180 किलोमीटर है। अच्छा ऐसा? हाँ 180 किलोमीटर है। और यदि गुरुवर आप 10-10 किलोमीटर सुबह शाम चलोगे तो 9 दिन में आपका पहुंचना हो जाएगा। ये सारी बातें उसने अपनी भावना से गणित बिठा करके रखा। मुस्कुरा दी आचार्य श्री। सुबह सुबह की बात थी, किसी को मालूम नहीं। दोपहर को आचार्य श्री सामायिक के बाद कक्ष से निकले, मंदिर की वंदना किए। तब तक लोगों को कुछ अंदाज नहीं था और वंदना करके मुख्य द्वार पर आ गए। लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर ली। अंदाज लग गया संभवतः गुरुवर विहार कर रहे हैं और विहार करते करते गुरुवर ने दिशा का अंदाज लगा लिया था और उसी दिशा में आगे बढ़ गए। युवक भी जो एक प्रतीक्षा कर रहा था समाज बंधुओं के साथ में, वह भी गुरुवर के साथ हो लिया और एक साथ समाचार फैल गया कि गुरुवर भोपाल की ओर विहार कर रहे हैं। और ही कह सकते हैं, शहर का नाम निश्चित तो बता नहीं सकते हैं, फिर भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सागर वाले सागर में रहते हुए भी प्यासे रह गए। सागर में रहते हुए सागर वाले प्यासे रह गए। जब उन्होंने कहा गुरुवर हम लोग तो सब प्यासे ही रह रहे हैं, रह गए हैं, तो आचार्य जी कहते सागर वालों को तो खूब मिला है, खूब दिया है, और भी कहीं अभी देने दो, फिर देखेंगे। ऐसा आश्वासन आशीर्वाद देते हुए आचार्य श्री संघ सहित आगे बढ़े। एक संदर्भ मुझे याद आया कि विहार करते करते आचार्य श्री एक जगह बैठे, सभी लोग बैठ गए। बड़ा उत्साह भोपाल वालों में बन गया। दिन 2 दिन में ही बड़ा उत्साह बन गया। सब युवक लोग टोपियां पहन पहन करके आ गए, टोपियों पर लिखवा भी लिया ऐसा वैसा। उसी युवक ने मुझे सुनाया और उसने जो सुनाया वही मैं आपके लिए बता रहा हूं कि कैसे संयोग बनते हैं। वो सभी युवक कमेटियों के साथ में अपनी टोपियों में क्या लिख करके लाए। एक तरफ टोपी में लिखा है गुरुवर हमको तारो, और दूसरी तरफ लिखा था भोपाल नगरी पधारो। किसी का ख्याल नहीं गया इस पर, किसी का भी ख्याल नहीं गया, उनका भी ख्याल नहीं था। लेकिन एक जगह रास्ते में जब बैठे हुए थे आचार्य श्री और ये सभी बैठे थे, तो आचार्य श्री बार बार टोपी को देख रहे थे। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि आचार्य श्री हमारे चेहरे की तरफ ना देखकर टोपी की तरफ क्या देख रहे हैं। कुछ गलत सलत तो नहीं लिख दिया, कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा धीरे धीरे देखने में लगा कि आचार्य श्री बड़े गौर से कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ ऐसा पढ़ रहे हैं। तो उसको लगा कुछ गलत होगा, तो टोपी निकाल निकाल के देखने लगा। आचार्य श्री कहने लगे तुम्हारी टोपी में क्या लिखा? बोले आचार्य श्री देखो
गुरुवर हमको तारो, भोपाल नगरी पधारो। गुरुवर निवेदन कर रहे हैं ना कि आप भोपाल नगरी पधारो। बोले हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, जो लिखा है उनके अक्षरों को जोड़ो जरा। गुरुवर 4, हमको 3, तारो 2, 4 3 7 2 9। फिर इस तरफ देखो, भोपाल 3, नगरी 3, पधारो 3, 9 9 18। तो आचार्य श्री भी गणित का मजा लेते हुए कहते हैं कि देखो तुमने 9 का अंक बिठाला ना, तो मैं भी अंक बिठाल रहा हूँ। 9 और 9 अक्षर, 9 9 अक्षर लिखे, वो भी 18 होते हैं, और 8 और 1 भी 9 ही होता है। मैंने गुरुवर के बारे में अनुभव किया है कि गुरुवर स्वयं संख्या के गणित में 9 की संख्या पर बहुत विश्वास भी करते हैं, और वैसे भी अंक गणित में 9 की संख्या सबसे बड़ी मानी गई है। एक संख्या के रूप में सर्वश्रेष्ठ संख्या है। फिर 0 लगेगा, 10 होंगे तो डबल संख्या हो जाएगी। सिंगल में तो 9 ही अंतिम और बड़ी संख्या है। 9 का शाश्वत अंक भी है, जिस शाश्वत अंक की व्याख्या गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में विशेष रूप से 9 को शाश्वत अंक बतलाते हुए भी लिखा है। बिहार चल रहा, बीच बीच में प्रेरक प्रसंग बन रहे, समाज जैसे जैसे आचार्य श्री आगे बढ़ रहे, आश्वस्त होती जा रही, लेकिन कब कहाँ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग रास्ते निकलते हैं। राहतगढ़ की ओर आचार्य श्री का बिहार होना सुनिश्चित हो गया। राहतगढ़ सागर के पास खुरे के बीच में एक छोटा सा स्थान है। हम लोगों का भी प्रवास वहाँ पर हुआ है। अच्छे जिनालय मंदिर हैं, समाज है। राहतगढ़ में उस समय आर्य का रिजुमती माता जी का संघ विराजमान था। पास में ही निकट में बेगमगंज में आर्य का प्रभावनमती भावनमती माता जी का संघ विराजमान था। और जैसे ही ये समाचार मिला कि गुरुवर राहतगढ़ की ओर पधार रहे हैं, तो राहतगढ़ वासी तो बहुत खुश हो गए। तैयारियां शुरू हो गईं। प्रभावनमती माता जी भी शीघ्रता में वहाँ से विहार करके राहतगढ़ पधार चुकी, ताकि गुरुवर की अगुवानी मिले। राहतगढ़ से समाज बंधुओं में अच्छी समाज है। अध्यक्ष वहाँ के संतोष जी संजय मेडिकल वाले हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ा प्रेरक प्रसंग सुनाया, और वो उस समय चर्चाओं में काफ़ी चला भी था। आचार्य श्री के बिहार के समय आचार्य श्री का जब बिहार राहतगढ़ को हुआ, तो राहतगढ़ वासियों ने बहुत उत्साह से अगवानी की, आचार्य श्री का अभिवादन किया। आचार्य श्री भी समाज की भावनाओं को देख करके बहुत प्रसन्न थे। हथकरघा की वहाँ पर तैयारियाँ थीं। हथकरघा का उद्घाटन भी वहाँ पर राहतगढ़ में हुआ। समाज को आशीर्वाद भी मिला, प्रवचन भी आचार्य श्री के हुए। बढ़ चढ़ करके लोगों ने पाद प्रक्षालन की, वहाँ पर बोलियाँ भी लीं। वो तो चलता ही रहता है। आहारचर्या भी आचार्य श्री की संपन्न हुई, और दोपहर को आचार्य श्री का विहार भी हुआ। बारिश का समय था। उस दिन बारिश भी बहुत हुई। राहतगढ़ से निकल करके आचार्य श्री लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास रुके। सुबह विहार करके अगले जगह जाकर के आहारचर्या संपन्न होनी थी, लेकिन दिन और रात में पानी गिरने का परिणाम ये निकला कि आगे एक एरन नदी करके कोई है, एरन नदी के कोई उसके पास में एक नदी है, तो उसका पुल जो है, अब बहुत ऊंचे ऊंचे तो पुल नहीं हैं, छोटे रास्ते होते हैं। और ऐसा अनुमान लग रहा था कि आचार्य श्री ने बिहार तो कर दिया है,
लेकिन रात में जो पानी गिरा है, बारिश इतनी हो गई है कि सुबह पुल पर पानी आ जाएगा और आचर्षि विहार नहीं कर पाएंगे। लोगों ने राहतगढ़ में निवेदन भी किया था आचर्षि को कि आचर्षि बारिश हो रही है और ऐसा ना हो कि आप बीच में फंस जाएं, इसलिए इससे अच्छा है कि राहतगढ़ में ही 2-3 दिन रुक जाएं और जब मौसम साफ होगा तो आगे विहार कर देना। लेकिन आचर्षि को ख्याल में था कि रुकने का तो अभी समय है ही नहीं, क्योंकि समय सीमित था। 9 जुलाई को विहार किया सागर से और 18 जुलाई को उस वर्ष चातुर्मास स्थापना की तिथि थी। समय कम है, रुकने का तो समय नहीं है। आचर्षि ने विहार कर दिया। चिंता रही लोगों को कि सुबह आचर्षि विहार कर पाएंगे कि नहीं। बारिश भी हुई, रात में लोगों ने देखा भी कि पुल पर पानी आ गया है और ये अंदाज लगा लिया पानी आ ही गया है तो आचर्षि को वहीं पर रुकना पड़ेगा, कैसे निकल पाएंगे। आचर्षि को सूचना भी दी कि आचर्षि ऐसी स्थिति है। अब आचर्षि को लगा कि बीच में बैठने से फायदा क्या है, नहीं निकल पाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे, चलो देखते हैं। आचर्षि ने सुबह विहार कर दिया। सत्य घटना है, बिल्कुल उन्होंने बताया और उस समय व्हाट्सएप पर भी बहुत तेजी से बात चली थी। संयोग ये बना कि आचर्षि ये सोच करके निकले कि देखो आगे क्या होता है। मौसम खुला हुआ था, विहार कर दिया और कुछ संयोग ऐसा बना कि जैसे जैसे आचर्षि का पहुंचना हुआ और लोगों का कहना कि हम आ रहे तो पानी भरा हुआ था, गाड़ी वाहन वाले तो निकल जाते हैं थोड़े पानी में, लेकिन आते समय भरा था। जब आचर्षि इस तरफ से पार करने के लिए, उस पार निकलने के लिए पहुंच रहे हैं तो उस समय पानी भी कम हो गया और आचर्षि हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं देखो देखो नदी ने रास्ता दे दिया है, जल्दी जल्दी निकल आओ, पता नहीं और बढ़ जाएगा तो फिर रुक जाएंगे, जल्दी जल्दी निकल आओ, आ जाओ जल्दी जल्दी, नदी ने रास्ता दे दिया। और ऐसा करते करते संग निकल गया, साथ में रहने वाले लोग निकल गए और देखते ही देखते लोगों ने बताया कि आचर्षि जैसे ही आगे बढ़े और पानी फिर बढ़ करके आया और पुल को घेर लिया। संतोष जी स्वयं बताते हैं कि मैं चौका लेकर के वहां जाने का भाव बना करके आगे बढ़ रहा था और निकलने का अवसर नहीं मिला। आप देखो, सोचो, एक संत आगे बढ़ता है, सद अभिप्राय को लेकर के बढ़ता है, सद्भावना से भर करके आगे बढ़ता है तो प्रकृति भी साथ देती है। क्योंकि संतों का जीवन तो कठिनाइयों से भी भरा होता है और उनकी साधना उनका साथ भी देती है। इसे हम अतिशय तो नहीं कह सकते हैं पर अतिशय से कम भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे प्रसंग ही अतिशय कहलाते हैं। ऐसे ही प्रसंगों को हम प्रभावना का अंग मानते हैं जो सबने खुद अपनी आंखों से देखा, देखने वालों ने सुनाया। ऐसा विहार आचर्षि कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ना है और बढ़ते बढ़ते विदिशा और वहाँ से आगे बढ़ने का क्रम जारी है। भोपाल में हलचल शुरू हो गई। हलचल तो बहुत पहले से थी, लेकिन लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और इस वर्ष ऐसा लगने लगा कि आचर्षि का चतुर्मास भोपाल के लिए मिल जाएगा। चतुर्मासों के संदर्भ में आचर्षि के नजरिए कुछ अलग हैं, क्योंकि आचर्षि को
लोगों को लाभ देना गौण रहता है, स्वयं की चर्या निर्दोष रहे, संग निराकुलता से अपने स्वाध्याय साधना में लगा रहे, इस पर ध्यान गुरुवर का हमेशा ज़्यादा रहता है। महानगरों में भावनाएं तो बहुत होती हैं, समाज भी बहुत होती है, पर संघ की चर्या योग पल जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं हो पाती। उसका कारण ये है कि शहरों में जंगल आदि की जगह को लेकर के अनुकूलताएं नहीं रहती हैं। महानगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, सब तरफ कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों पर कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों पर कॉलोनियां हैं। आचार्य जब भी महानगरों में प्रवेश करते हैं, सब देखते हैं, बिल्डिंगें देखते हैं, कारखाने देखते हैं, मुस्कुराते हैं। और कई बार हमने स्वयं सुना, संग में रहते रहते हंसते हुए कहते हैं, अरे भैया अपन कहाँ आ गए, सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में आ गए। क्या कहते हैं? सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में आ गए अपन तो। महानगरों को देख करके ऐसा कहते हैं। चर्या के मामले में गुरुवर आचार्य श्री का हमेशा से जोर रहा है कि जंगल आदि को, त्यागी वृत्तियों को बाहर जाने की अनुकूलता बननी चाहिए। इमरजेंसी अलग होती है, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता अलग होती है, वृद्ध और बीमारी का संदर्भ अलग होता है, जो सहज आसपास भी देख लिया जाता है, परिस्थिति क्षम्य होती है, उसका कोई सर्वथा निषेध नहीं है। इमरजेंसी आवश्यकता के अनुसार आसपास कोई उपयोग कर लें, लेकिन कम से कम एक बार तो बाहर जाने की अनुकूलता होनी ही चाहिए। और उस तरह का स्थान भी निराकुलता का, जहाँ आवागमन लोगों का ना हो, ऐसा स्थान मिलना चाहिए। तभी साधु की जंगल शौच शुद्धि की निर्दोष चर्या पल पाती है। लोगों का ध्यान इन पर अब कम होने लगा है। समाज भी इन मामलों में बहुत प्रमाद करती है। समाज स्वयं त्यागी के साथ चलना पसंद नहीं कर पाती है। पसंद करती भी है तो उनके शरीरों की स्थितियां वैसी नहीं हैं। वो भी चाहते हैं महाराज ज़्यादा दूर मत चलो, पास में ही हो जाए तो तुमको भी अच्छा और हमको भी अच्छा। और ऐसा करते करते त्यागी वृत्तियों को भी समाज ने इतना प्रमादी बना दिया। समाज ने अपने प्रमाद के कारण, समाज ने अपनी सुविधाओं के कारण त्यागी वृत्तियों को भी इतना अधीन कर दिया कि शहरों में, नगरों में त्यागी वृत्तियों को भी वहीं के वहीं सुविधाएं, यहाँ तक कि अटैच तक की सुविधाएं देना शुरू कर दिया। और यहीं से मार्ग की विरुद्धता शुरू होने लगी। गृहस्थों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गृहस्थों को तो गुरु के कदम से कदम मिला करके चलो, गुरुदेव आप जहाँ चलते हो हम तैयार हैं, हम सेवा करेंगे, इतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन नगरों में ऐसी जगह नहीं है, उन नगरों में जगह बना बना करके भी, मान लीजिए नेचुरल जगह नहीं मिलती है आजकल तो शहरों में, क्या गांव में भी नेचुरल जगह 2-4 किलोमीटर में भी को ना मिल पाए। कहीं घास है, कहीं कुछ है, कहीं आवागमन है, तो फिर आगे चल के क्या करेंगे? त्यागी वृत्तियों की चर्या कहाँ होगी? जंगल कहाँ जाएंगे? तो जहाँ आचार्य श्री या संघों के प्रवास हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में और अन्य स्थानों में तो बहुतायत नगरों ने अपने नगर के निकट ही 1-1, 2-2 एकड़ की जमीनें समाज के नाम पर लेकर के डाल दी। बाउंड्री खड़ी कर दो, खत्म काम, गेट बंद। कोई संघ आया, जरूरत है, जगह अपने पास है, अन्यथा समाज के दूसरे कामों में भी उपयोग आती रहती है। किसी भी काम में उपयोग आ सकती है।
प्रॉपर्टी समाज की हो जाती है, कभी न कभी काम आती ही आती है। और यदि अपने काम आते हुए भी त्यागी वृत्तियों के इस काम में भी आती है तो फिर इससे अच्छा और क्या होगा। ऐसा अनेक जगहों में, शहरों के निकट निकट ऐसी जगह, कहीं गौशाला बना दी, कहीं पर समाज का कोई सामान रख दिया, कहीं पर कुछ खेती बाड़ी टाइप की कर दी, कुछ भी कर दिया, और बाकी भाग अपने खाली पड़ा हुआ है, उपयोग होता रहता है। नागपुर में चतुर्मास कराने में असुविधाएं महसूस होती रही नागपुर की समाज को, तो नागपुर की समाज ने तो इतना दिमाग लगाया और इतना आशीर्वाद उनको संघ का फल गया आचार्य का, कि उन्होंने जो छोटी स्टेशन नागपुर की है मालधक्का आदि इतवारी में, उस रेलवे स्टेशन के आसपास का जो भी इलाका खाली पड़ा था, रेलवे से अनुबंध करके जगह तुम्हारी ही बनी रहेगी, स्वामित्व तो हमारा रहेगा और ये प्रबंधन हमारा रहेगा, और वहाँ ऐसी जगह बना दी कि अब कभी भी संघ जाए, जबकि रेलवे डिपार्टमेंट की जगह है, हमें जगह नहीं चाहिए, स्वामित्व तो तुम्हारा ही रहे, प्रबंध हमारे हाथ में दे दो और बाकी तुम्हें क्या उपयोग करना करो। तो आज वहाँ पर कितने भी संघ जाएं, सुविधा हो गई। तो ऐसा ध्यान यदि समाज रखे तो सब संभव है, रखना भी चाहिए। त्यागी वृत्ति की सच्ची सेवा करना है तो उनकी निर्दोष चर्या करा के ही हमारे लिए होना चाहिए। आचार्य श्री इसलिए शहरों से बचते हैं, क्षेत्रों को चुनते हैं और ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर चतुर्मास कर लेते हैं जहाँ के रास्ते भी आवागमन के लिए अनुकूल नहीं है। अब वो काम श्रावक जाने, हमको तो क्षेत्र अच्छा मिल गया। क्षेत्र पर कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, चौके कौन लगाएंगे, क्षेत्रों पर समाजें हैं नहीं, इसकी चिंता आचार्य श्री ने कभी नहीं की। और या इस कार्य में वो हमेशा निश्चिंत रहे, इसलिए समाज उनकी चिंता करती रही। वो इस मामले में निश्चिंत रहे तो सबने चिंता की, चिंता उन्होंने की नहीं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर जाकर के चतुर्मास कर लिए जहां कहीं डाकुओं का डर है तो कहीं पर रास्ते ठीक नहीं है, तो किसी क्षेत्र पर लाइट ही नहीं है। ऐसे ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों पर आचार्य ने चतुर्मास किए। चर्या उनकी निर्दोष पलती रही। श्रद्धालु अपनी भावनाएं लेकर के कोई ना कोई आते ही रहते, आहारचर्या होती ही रहती, संघ का स्वाध्याय चलता रहता। और आचार्य श्री के प्रवास से, क्षेत्रों पर आवागमन होने से क्षेत्रों की रौनक बढ़ने लगी, मंदिरों में चमक आने लगी और मंदिर ऐसे लगने लगे, क्षेत्र ऐसे लगने लगे जैसे नए नए क्षेत्र बना हैं, पुराने, लेकिन क्षेत्रों में बहुत विस्तार, बहुत प्रभावना हो गई। तो भोपाल के नाम पर वर्षों से विचार करते करते भी आचार्य श्री वैसे गर्मी सर्दी का समय दिया भोपाल को, लेकिन जंगल की जगह कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस पर विचार आचार्य श्री हमेशा करते। गर्मी सर्दियों में तो फिर भी कहीं ना कहीं जगह मिल जाती, सूखा रहता है। बरसात में तो सूखी जगह भी गीली हो जाती है, सूखी जगह में भी घास आ जाती है, फिर कहाँ जगह मिलेगी। तो कई बार आचार्य श्री ने कार्यकर्ताओं को कहा, आप लोग निवेदन तो करते हो, लेकिन चतुर्मास में जंगल आदि की जगह कहाँ होगी। अब चतुर्मास में समाज कहाँ देखे, कहाँ भागे, कहाँ, ये वो करते करते प्रशासन का सहयोग समाज के लिए बहुत था। और स्वयं मुख्यमंत्री जी बार बार भाव प्रकट कर रहे थे कि गुरुदेव पधारेंगे तो जो भी आवश्यकता उनकी चर्या को होगी, हम प्रशासन की ओर से मदद करेंगे। भोपाल की ओर आचार्य श्री का विहार चल रहा था। मंगल प्रवेश की भी बेला आ गई और जिस समय गुरुवर ने मंगल प्रवेश भोपाल नगरी में चतुर्मास के दरमियान किया, चातुर्मास को सामने रखते हुए किया, तो वहाँ के महापौर आलोक शर्मा के साथ में मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट
जिस तरीके से पैदल 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 आचार्य श्री के साथ शहर में चला, काफ़ी प्रशंसा रही उस समय, क्योंकि औपचारिकताएं कर लेना अलग बात है और भावना से जुड़ करके यदि कोई संघ के साथ चले तो प्रशंसनीय कार्य माना जाता है। और मंगल प्रवेश बहुत ही गरिमापूर्वक समाज ने प्रशासन के सहयोग से अच्छे तरीके से किया। जैन जैनेतर बंधु तो आचार्य श्री से परिचित रहे ही हैं, क्योंकि आचार्य श्री का बहुत लंबा प्रवास उस तरफ हुआ है। भोपाल में भी बहुत कॉलोनियाँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, 40 से लगभग किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा भोपाल महानगर का, इतना बड़ा तय कैसे करें, कवर कैसे करें। सेंटर पॉइंट आचार्य श्री ने चुना। वैसे तो समाज का बहुत बड़ा आग्रह पुराना मंदिर जो भोपाल का है, चौक मंदिर कहलाता है, उसमें रुकवाने का निवेदन किया। तो आचार्य श्री ने कह दिया कि चौक मंदिर में संघ के लिए और चतुर्मास के समय में रुकने योग्य जगह नहीं है, क्योंकि संघ को भी उतनी जगह नहीं थी और फिर आने जाने वालों को गाड़ी पार्किंग के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं, क्योंकि पुरानी वसाहट है, छोटी छोटी गलियां हैं, अंदर बहुत जाना पड़ता है। तो आचार्य श्री ने कहा देखो लाभ तो दे देंगे, लेकिन चतुर्मास की स्थापना जैसा लाभ तो चौक में इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत संकीर्णता है, वहाँ पर आवागमन में काफ़ी असुविधा होगी लोगों को। हबीबगंज एक खुला इलाका था, बहुत वीआईपी इलाका था, वहाँ समझ लीजिए कि उस और वहाँ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। पुराना एक मंदिर वहाँ पर बना हुआ था, समाज की भावना थी, वो भी चौक कमेटी मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत ही आता था। तो आचार्य श्री ने कुछ अपना भाव प्रकट किया कि ऐसे स्थान को देखें जहाँ पर सार्वजनिक लोगों को आने जाने की सुविधा हो, वीआईपी एरिया था पूरा। तो हबीबगंज स्थान चुना गया। हबीबगंज स्थान में आचार्य श्री ने अपना रुकना तय किया, पर वहाँ भी इतना व्यस्त मार्केट और इतना व्यस्त रोड कि जहाँ पर चौके लगाएं और लोग सड़कों पर खड़े हों, चिंता का विषय समाज को था। लेकिन लोग बताते हैं प्रशासन ने इतना बड़ा सहयोग किया कि जरा सी भी कोई परेशानी, प्रतिकूलता संघ को या श्रावकों को आई ही नहीं। जो अनुकूलता चाहिए, जिस विधि से अनुकूलता चाहिए, प्रशासन ने पूरा सहकार सहयोग किया, पूरा सहयोग किया। आचार्य श्री को बहुत अपेक्षाएं तो रहती नहीं है, लेकिन चर्या हमारी निर्दोष पले, स्वाध्याय साधना अच्छे से हो, उपस्थित श्रद्धालुओं को लाभ मिलता रहे, ये भावना हमेशा होती है। जंगल की बात को लेकर के आचार्य श्री बार बार कहाँ स्थान, तो आसपास तो कोई स्थान मिल ही नहीं रहे थे। तो आचार्य श्री ने कहा फिर जमेगा कैसे भाई? एक ऐसा स्थान निकाला जो रिजर्व एक तरह से था, गवर्नमेंट के अधीन था, वहाँ कोई बिना परमिशन के अंदर जा ही नहीं सकता। वो स्थान लोगों के ख्याल में आया और उस बात के लिए चर्चा आगे बढ़ी कि ये स्थान लगभग वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर होगा, 2-2.5 किलोमीटर होगा, तो आने जाने में भी सुविधा रहेगी और फिर सुरक्षित स्थान भी है, पर परमिशन मिले तभी काम बनेगा, ऐसे तो कोई जा भी नहीं सकता। बातचीत आगे तक बढ़ी और मुख्यमंत्री ने यूं हरी झंडी दी, बोले गुरुदेव की किसी भी चर्या क्रिया में बाधा नहीं आना चाहिए। मैं स्वयं निवेदन करके गुरुवर को लाया हूँ, जहाँ की जो भी जगह उनको अनुकूल लगे मेरे साइन से परमिशन दी जाए। और वह स्थान जब सुनिश्चित किया गया और पहले दिन जंगल को
उस तरफ आचार्य ने जाकर के देखा तो आचार्य तो इतने खुश हो गए, बोले भोपाल जैसे महानगर में ऐसा जंगल मिल गया अपने लिए। देखो भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। और पूरे 4 महीना कोई भी प्रतिकूलता नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आहारचर्या तो संपन्न हो ही जाती है। ग्रस्तों का ध्यान लगभग आहारचर्या पर तो बहुत जोर दे करके होता है, बाकी चर्या तो महाराज जाने जम रही नहीं जम रही। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं हम इस पर पहले ध्यान देंगे, ये तुम्हारा मामला तुम जानो कैसा है क्या है, इस पर हमारा जोर नहीं है। कुएं के पानी पर हमेशा जोर देते हैं, हालांकि पुराने कुएं थोड़े से खराब होने लगे हैं, पर ऐसी कोई बाधा नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में हम छोटे छोटे नए कुएं भी बना सकते हैं, और पुराने ज़माने के तो 100-125 फीट वाले कुएं अब ना भी बनाओ तो अब तो 5-5, 700 फीट वाले भी गहरे कुएं बना सकते हो, बोर वाले कुएं बन सकते हैं। ना सही बड़ा कुआं, लेकिन बोर के कुएं बन जाते हैं, और एक छोटी सी बाल्टी से बहुत अच्छे से शुद्ध पानी निकल आता है। अब तो जीवाणु यंत्र के साथ भी बोर के कुएं बनने लगे हैं। तो चाहे तो आज भी परंपरा चल सकती है, हम इसे टाल नहीं सकते हैं, और बहाना बना करके या पानी की खराबी बता करके इसे गौण किया जाए, ये उचित भी नहीं है। और ऐसे यदि कुएं बनाएं तो देश के किसी भी कोने में, किसी भी नगर में ये कुएं बन सकते हैं, और त्यागी वृत्ति की चर्या जीवानी के साथ में आज भी पल सकती है। हम ऐसा कह कर के कुओं को गौण ना करें कि कुओं का पानी खराब हो गया है, कुओं से पानी कौन निकालता है। अरे खराब कुएं का पानी मत लाओ, जो खराब हो गए हैं उसको छोड़ दो। अच्छे भी हैं जिनमें से पानी निकलता रहता है, वो कुएं भी हैं। हो सकता है संख्या में कम हो गए हों, या हो सकता है कि शहर में अब हों ही नहीं, बंद कर दिए गए हों, तो आप चिंता क्यों करते? आप तो साधन संपन्न लोग हो, बढ़िया बोर के कुएं बना दो, अपने आप काम चलेगा। अथवा बड़े बड़े टाँके बना दिए जाते हैं और उसमें बारिश का पानी स्टोर कर लिया जाता है, 4 से 8 महीना खूब आराम से पानी चलता है। भगवान का अभिषेक भी करो और त्यागी वृत्तियों की आहारचर्या भी संपन्न करो। करना चाहें तो लोग आज भी कर सकते हैं, और उपाय हैं। और प्रमाद करें तो फिर तो प्रमाद का कोई अंत होता नहीं है। ऐसा करते हुए गुरुवर का भोपाल का चातुर्मास स्थापित हुआ। 18 तारीख को ही गुरुवर का प्रवेश हुआ। 9 का अंक बराबर जम रहा था, और आचार्य ने पहुंच करके ही, हालांकि प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चातुर्मास स्थापना करने में समय पर ही पहुंचना हुआ, अन्यथा हर वर्ष आचार्य 2-4 दिन 8 दिन पहले भी पहुंच जाते हैं, ताकि वहाँ की सारी परिस्थितियाँ देख ली जाएं। समयाभाव के कारण, और हो सकता है लास्ट में आखिरी में डिसीजन गुरुवर ने लिया हो तो समय कम था, लेकिन विहार बराबर हो गया। 18 तारीख को पहुंच करके ही अगले ही दिन आचार्य ने उपवास करके और अपने चातुर्मास की स्थापना कर ली। उसी दिन पहुंच करके, जिस दिन पहुंचे हैं उस दिन शायद चतुर्दशी या कौन सी तिथि थी, और उसी में उपवास भी अगले दिन करके स्थापना अपनी चातुर्मास की कर ली। समारोह के रूप में समाज बंधुओं ने रविवार का दिन चुना, और रविवार का दिन सभी को सुविधा का दिन होता है। उस पर सामाजिक समारोह के रूप में कलश स्थापना के रूप में समारोह रखा गया, और बाकी जानकारियां तो आपको लाइव मिलती ही रहती हैं। तो ये संदर्भ मैं तो सुन करके सुना रहा हूँ, आप लोग तो लाइव देखते रहते हैं, लेकिन लाइव में भी आप जो चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं वो चीज़ हम सुन करके पकड़ करके सुनाते हैं। इसलिए संत शिरोमणि प्रवचन माला लोगों के लिए लोकप्रिय बन रही है, क्योंकि देखने के बाद भी जो बारीकी लोग नहीं पकड़ पाते हैं उसे हम सुन करके और समझ करके उसमें से वो बिंदु निकाल करके जब रखते हैं तो लोगों को लगता इस तरफ तो हमारी दृष्टि ही नहीं गई, इसको तो हमने समझा ही नहीं। मैं समझता हूँ गुरुवर आचार्य श्री की सारी चर्या सहज है, दिखावे का कोई काम नहीं है, दिखाने के लिए कोई आचार्य श्री कार्य करते ही नहीं हैं। प्रदर्शन
का जरा सा भी भाव उनके मन में नहीं रहता है, क्योंकि वो आत्मदर्शन करते रहते हैं, आत्मदृष्टा हैं। ऐसे आत्मदृष्टा गुरुवर प्रदर्शन से बहुत दूर रह कर के, दिखावे से बहुत दूर रह कर के अपनी सहज साधना करते हैं। और सहज साधना में जो जितना लाभान्वित होते जाएं, जो जितना समझते जाएं, वो उनके लिए है। बाकी कभी उन्होंने कोई कार्य किया नहीं। शहर हो चाहे नगर हो, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा क्षेत्र हो, सभी में समता भाव रख कर के समाज बंधुओं को लाभ देना और अपना काम करना गुरुवर का हमेशा प्रयोजन रहा है। महानगरों में वैसे भी जाना तो होता है, पर चतुर्मास आदि को आचार्य श्री महानगरों से बच करके ही क्षेत्रों पर करते रहे। छोटी छोटी जगहों में भी आचार्य श्री के प्रवास बहुत हुए हैं। अब समय कुछ ऐसा है जो हम और आप देख रहे हैं, जो चल रहा है।